अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लाया हूँ मैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 3। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ हाइलाइटर और बुक रख लें और एक मिनट ले सकता हूँ मैं एक एमसीक्यूज़ पे। कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर इसमें तो आंसर की मौजूद है बुक में, आप क्यों इसकी वीडियोस बना रहे हैं। तो बेटा आगे एप्टीट्यूड टेस्ट, बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ का चेंज होने की पॉसिबिलिटी और नॉलेज, ये सब कुछ मिलाकर अंडरस्टैंडिंग करेंगे एमसीक्यूज़ की, तब आपको फ़ायदा होगा। तो जेजेसी और सर जव्वाद इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट समझ के पढ़ाई करें, वरना देखें आंसर की मौजूद है बुक के एंड में, लेकिन फिर भी 10 एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 3। इसके पहले मैं आपको इसके लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ, वो भी देखिएगा, कैचअप कीजिएगा। पहली एमसीक्यूज़ लिखी हुई है, द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम जिसके अंदर हो, यानी नाइट्रोजन इस तरह। अब अल्कोहल जो ग्रुप होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, साइड पे लिखते रहे। ईस्टर जो होता है इसके अंदर जो है COO ग्रुप होता है, यानी ईस्टर ग्रुप में भी ऑक्सीजन है। कीटोन जो है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप, यानी इसमें भी ऑक्सीजन है। तो अब सिर्फ अमाइड ऐसा आया जिसके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन। अब एक होता है अमाइन। अमाइन जो होगा उसमें CO वाला जो कार्बोनिल है ये नहीं होगा, सही है। तो देख रहे हैं सर समझाना शुरू हो गए तो फ़ायदा हो रहा है ना, कि एक एमसीक्यूज़ है लेकिन इसमें देखिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। द कंपाउंड बिलोंग्स टू द अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और अल्कीन फैमिली वो होती है जिसका जर्नल फार्मूला CnH2n हो, यानी कार्बन से हाइड्रोजन ट्वाइस या डबल। अब CH4, C3H8 और C2H6, इन सब पे आप गौर करेंगे तो ये बन रहा है CnH2n+2। कार्बन डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर रही है। देखें 1 2 2 +2 4, 3 2 6 +2 8, 2 2 4 +2 6, यानी ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो गए। ये वाहिद एक ऐसा बचा D जिसके अंदर C2H4 आ रहा है, यानी ईथीन। अब C2H4, C3H6, C4H8, ये सब जितने होंगे ये अल्कीन के होंगे। अल्काइन जो होगा उसमें 2 कम होंगे। अगर अल्काइन बोल दें, ये अल्केन का हो गया, यानी 3 ऑप्शन जो इसमें गलत वाले हैं वो अल्केन के हैं, और जो हैं ही नहीं वो अल्काइन के हैं, यानी CnH2n-2। जैसे अब ये होता लिखा हो C2H2, C3H4, C4H6, तो ये हो जाती है अल्काइन फैमिली। देखिए एक में 3 पता चला। उसके बाद जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोलतार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिक्वर। अच्छा अब देखिए ये थ्योरी वाली है, थ्योरी वाले में चेंज नहीं होता, तो थ्योरी आप याद कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक जो इनकम्प्लीट करके दे सकता है कि वो अमोनिकल लिक्वर भी दे देता और कहता है बाय विच प्रोसेस इट इज़ ऑब्टेन्ड। तो आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को ऑप्शन में ले जाएंगे और इन 4 डिस्टिलेट्स को क्वेश्चन में ले जाएंगे, सही है। आगे लिखा हुआ है द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड। नॉकिंग और रिडक्शन, यानी जो नॉकिंग होती है मेटालिक साउंड होती है शार्प, उसको कम करवाना है। वो कम होती है रिफॉर्मिंग से। अब सोचेंगे रिफॉर्मिंग में क्या होता है। रिफॉर्मिंग में ये होता है कि अनब्रांच्ड जो कार्बन चेन्स होती हैं उसको नॉकिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उसका ऑक्टेन रेटिंग जो है वो कम होती है। इसके बरक्स अगर ये ऐसी चेन बन जाएगी जिसमें ब्रांचेज हों, ये ब्रांच हो गई,
तो इसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, ऑक्टेन नंबर या रेटिंग इसकी जो है वो हाई होगी। और जो अनब्रांच्ड होगा या कम ब्रांचेस इसमें होंगी उसकी ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग कम होगी। मुख्तसर क्या हुआ कि रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस है जिसमें अनब्रांच जो कार्बन चेन्स हैं वो ब्रांच हो जाती हैं, इससे उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है और नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ऑक्टेन नंबर ग्रेटर, नॉकिंग इज़ रिड्यूस्ड, यानी एंटी नॉकिंग का काम करने लग जाता है। रिफाइनिंग भी एक प्रोसेस है हमारे सिलेबस में, जिसमें ये होता है कि पेट्रोलियम के डिस्टिलेट्स निकलते हैं, जैसे गैसोलीन, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा। रिफाइनिंग के प्रोसेस में डिस्टिलेट्स बनेंगे। सही है, तो ये देखें 4 MCQs हो गई, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ जो मैंने आपको समझाने के लिए किया। इसके बाद की MCQs में लिखा हुआ है द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँ। अल्कोहल वो होता है जिसमें OH हो, अल्कोहल वो होता है जिसमें OH हो, OH ग्रुप अल्कोहल। अब इसमें ढूंढें OH वाला, लेकिन अब OH वाले 2 हैं, 50-50 कैसे करें? तो आसान सा तरीका बता देता हूँ, जिसमें ये CnH2n+1 होगा, ये होता है R, यानी अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो इसका अंदर ये वाला ऑप्शन हुआ, वो वाला नहीं हुआ। इसमें माइनस दिखा हुआ है दरमियान में, 2n-1 कोई अल्काइल रेडिकल नहीं होता। जैसे अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर बना के देखें C2H5OH, तो देखें 2 2 4 +1, एक ज़्यादा हो रहा है डबल से, -1 में एक कम हो जाएगा डबल से। तो अल्कोहल का CnH2n+1OH। द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स इन C60 बकी बॉल्स। ये लर्निंग वाली MCQs आ गई, ये इस तरह की चेंज नहीं हो सकती। C60 जो है बकी बॉल्स का जो है वो केज रिंग होता है, उसमें 5 मेंबर वाले 12 होते हैं 12, और 6 मेंबर वाले होते हैं 20। तो इसका C ऑप्शन हो गया 12 और 20। अब ये लर्निंग है। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये होता है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें ऐसे ढूंढे पेयर जिसके अंदर एटम्स बदल ना रहे हो तादाद में। अब जैसे देखो इसमें C2 है, इसमें C3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें C2 और 1 मिलकर C3 हो गया, ये C3 और 1 मिलकर 4 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसमें C1 है, इसमें C2 है 2, ये भी नहीं हो सकता। तो अब इसमें देखें, इस वाले को आप काउंट करेंगे तो C 4 C हो गए। हाइड्रोजन गिने 3 + 2 5, 5 + 5 10, ठीक है। अब इसमें गिने CH3 9 हो गए और H 10 हो गया। यानी इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा CH3 CH3 और CH3। ये ओपन चेन बन रहा है, वो ब्रांच चेन बन रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदला, स्ट्रक्चरल फीचर बदल गए, तो ये होता है आइसोमर। देख रहे हैं, वरना सिर्फ मैं बोल देता इसमें B लगा लें, उसमें C लगा लें, तो ख़त्म तो हो जाती क्लास। अगर ये बदल जाएगा थोड़ा सा भी तो बच्चे कहेंगे कि ये हमने क्या किया सर, जब बात अच्छी बात बता रहे थे। आखिरी 3 MCQs करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पता चल चुकी है, ये JJC का स्टडी ग्रुप। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप फ़ीस क्यों ले रहे हैं? फ़ीस इसलिए ले रहे हैं बेटा कि ये 1 टाइम पेमेंट पूरे सेशन की, हर सब्जेक्ट की, हर चीज़ मैटर, उसमें आपको नोट्स, PDF, लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग, टेस्ट, MCQs, कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी आगे चल के उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, सब कुछ। कोई बुक चेंज हो रही है फिज़िक्स की, इंग्लिश की, उसके मॉडल पेपर, हर कुछ होगा। तो आपके ऊपर है कि ये आप ज्वाइन करना चाहें तो 1 टाइम ईजी पैसा पेमेंट है और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। यही अकाउंट नंबर है और यही ईजी पैसा पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म है। मर्ज़ी आपकी। वापस आ जाएं 3 MCQs। द टाइप ऑफ कोल दैट इज़ हार्ड एंड हाई रैंक।
जो सख्त हो और रैंक में हाई हो, यानी बेस्ट क्वालिटी हो, वो होता है एंथ्रासाइट। अब साइड पे लिखे जो सॉफ्ट और लो रैंक होगा वो कौन सा होगा, वो बिटुमिनस होगा। ये होगा सॉफ्ट और लो रैंक। और अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया हो, ये जो कोल की डिस्टिलेशन के 4 मतलब ये 4 टाइप्स ऑफ कोल हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोल जो बनते हैं ये थ्रू प्रोसेस बनते हैं कि सबसे पहले पीट, फिर लिग्नाइट और फिर हार्डेस्ट का मतलब सबसे बेस्ट कोल सबसे आखिरी में बनता है एंथ्रासाइट। ये कुदरती तौर पे चारों बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये तो बच्चों वाला है, 9 के बच्चे भी जानते हैं। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, मीथेन। तकरीबन 85 से 90% तक ये हो सकती है। ये भी देखिए एक एमसीक्यूज बन सकती है, कितनी होती है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन कितनी, तो 85 90 वाला ऑप्शन लेंगे, 60 वाला नहीं लेंगे, 100 वाला नहीं लेंगे, 40 वाला नहीं लेंगे। सही है। आखिरी एमसीक्यूज आ गई। यूरिया फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोलर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसका मकसद होता है, जैसे अब यहाँ पे देखें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट और नेचुरल गैस को अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ तो ये रिवर्स हो जाती है एमसीक्यूज। तो इसका मतलब वो गिवन कर देगा, वो रिक्वायर्ड कर देगा। अब जैसे वोलर का नाम दे दे कि यूरिया सबसे पहले आर्टिफिशियली किसने सिंथेसाइज की थी, ऑप्शन में वोलर हो, बताएं, वोलर पता होना चाहिए। इस तरह यूरिया सबसे पहला सिंथेटिकली या आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा था, यूरिया, सिट्रिक एसिड, अल्कोहल एक्सेट्रा, तो आप यूरिया लेंगे। तो उसने अमोनियम साइनेट से बनाया था, सी ऑप्शन। अमोनियम साइनेट होता है N4CNO। अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हो, लेक्चर 1 2 इसका अवेलेबल है चैप्टर 3 का, उसमें मैं ये सब थ्योरी भी एक्सप्लेन किया हूँ जो टॉपिक्स हैं। अमोनियम साइनेट तो होता है ना, ये CN होता है, साइनाइड अलग चीज़ होती है, वो CN होता है। सही है। तो होप यू अंडरस्टैंड, इस पर गौर कीजिएगा और इनरोल कराना चाहें मोस्ट वेलकम। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी के साथ कोई और लेक्चर वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। नमाज़ों का एहतमाम के साथ पाबंदी करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।